आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डार्क एनर्जी क्या है और क्या साइंटिस्ट ने इसको डिटेक्ट कर लिया है? मैं एक फिजिसिस्ट हूँ, फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। प्रॉपर फिजिसिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एमएससी अप्लाइड फिजिक्स मेरा रहा है और क्यूरियर, स्पेशली एस्ट्रोफिजिक्स, डार्क एनर्जी, ये सब बहुत क्यूरियस रहा है। तो हम आज बात करेंगे डार्क एनर्जी की। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। सबसे पहले तो डार्क एनर्जी है क्या? ये दुनिया की सबसे रहस्यमय चीज़ है। डार्क एनर्जी, वैसे आप इसको आप बहुत सारी चीज़ों से समझ सकते हैं, लेकिन हम बहुत सिंपल रखेंगे इसको, ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखेंगे। सब कुछ सिंपल ही है, ज़्यादा टेक्निकल है नहीं। वैसे आपको बता दूं कि आपका पास्ट भी डार्क एनर्जी है। आपको पता है, आप जो बीतता जा रहा है वो भी एक वो कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है। एनीवे, तो ये एक मिस्टीरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। ये वो रहस्यमय ऊर्जा है जो कि 95% ऑफ द यूनिवर्स बनाती है। आपको पता है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को आप अगर ले लो तो 95%, 95% ऑफ द यूनिवर्स यही बनाते हैं। जो हमको दिखता है ना, जो विजिबल यूनिवर्स है, वो खाली 5% है। सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि लाइट लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाती। तुम कोई चीज सामने क्यों देख पाते हो? क्योंकि लाइट तुम्हारी आंखों से रिफ्लेक्ट हो रही ना, रेटिना में इमेज बन रही है। तभी तुमको पता चल रहा है। अच्छा, लाइट की वजह से, विजिबल स्पेक्ट्रम की वजह से तुम कोई भी चीज सामने देख पा रहे हो। अगर कमरे में लाइट है तो तुम देख लोगे जो भी कमरे में, लेकिन अगर वो पूरा डार्क है तो तुमको पता ही नहीं चलेगा। तुम एक गुफा में जाओगे, वहां पे खजाना है, और अगर लाइट आई तो पता चल जाएगा, अमीर हो जाओगे। लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है तो वापस लौट जाओगे, वो खजाना खो दोगे। तो बेसिकली इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लाइट। तो डार्क एनर्जी को समझाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। 1990s में एक चीज तो सर्टेन है कि भाई यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। आइंस्टीन ने यही बोला था ना कि भाई देखो, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग और एक दिन ये कोलैप्स हो जाएगा। भाई, हम सिंगुलैरिटी से शुरू हुए थे, आज से 13.5 अरब साल पहले, 13.5 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग हुआ। और वो बहुत तेजी से फटा। वो जो सिंगुलैरिटी है बहुत तेजी से फटा। सिंगुलैरिटी, सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, भयानक डेंसिटी। और उसके बाद तारे बने, मतलब वक्त बना, एटम्स बने, तारे बने, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स, गैलेक्सी, और ये बनता ही जा रहा है, क्रिएट होता जा रहा है मैटर। और एक दिन सब कोलैप्स हो जाएगा, बिग क्रंच भी होगा। तो यही साइकिल जो है वो चलती रहेगी। ठीक है। अब दोस्तों, ये सब डिपेंड करता है एनर्जी डेंसिटी पे। नासा की वेबसाइट की अगर आप माने तो एनर्जी डेंसिटी पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगी तो एक्सपैंड होता जाएगा, कम होगी तो कोलैप्स हो जाएगा। और ग्रेविटी पे, ग्रेविटी की ही वजह से, ग्रेविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे यहाँ 3 फंडामेंटल फोर्सेज है, वैसे 4 हैं, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हटा दे तो तीनों को समअप कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल एनर्जी, देन न्यूक्लियर एनर्जी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक। 10 टू द पावर 36 इज टू 10 टू द पावर 34 इज टू 10 टू द पावर 1 का रेशियो है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है न्यूक्लियर एनर्जी। जो आपके न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बीच में जो एनर्जी लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे स्ट्रांग होती है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लगातार रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। देन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, रिपल्सिव एनर्जी, जो अगेन उसी के ही अंदर लगती है, एटम के ही अंदर। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल एनर्जी, इट इज द वीकेस्ट एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी सबसे वीक एनर्जी है, लेकिन स्टिल वो सबसे डोमिनेंट है, क्योंकि ग्रेविटी आपके सामने प्रत्यक्ष है। आप धरती पे जुड़े हुए ग्रेविटेशनल की वजह से। और ये ग्रेविटी बड़ी मिस्टीरियस चीज है ना। मास की वजह से ग्रेविटी जो है वो अफेक्ट होती है। तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। अब पहले बहुत ज्यादा ग्रेविटी रही होगी तो यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड कर, लेकिन जैसे जैसे ग्रेविटी कम होगी, एक्सपेंशन स्लो स्लो होगा ना, है कि नहीं? एक्सपेंशन स्लो हो गया। लेकिन 1998 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया, तो यूनिवर्स, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यही ऑब्जर्व किया कि सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया और बोला कि यूनिवर्स एक्चुअली एक्सपैंड स्लो हो रहा है। भाई, इस जो ओरिजिनल थ्योरी थी, ठीक है, उसके तहत क्या था कि ग्रेविटी की वजह से खत्म हो जाएगा वो यूनिवर्स जो है। लेकिन यहां पे बताया गया कि जो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स है, ये ग्रेविटी की वजह से स्लो हो ही नहीं रहा है, या ये बढ़ता ही जा रहा है। भाई, ग्रेविटी कम है, पेट्रोल जैसे जैसे आपका कम होगा आपकी गाड़ी रुकेगी, लेकिन यहां पे तो बहुत तेजी से हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो हो, इसकी कारण है ना। अगर आपकी गाड़ी बिना पेट्रोल के भी चलती जाए, आपका एक एग्जम्पशन है
कि पेट्रोल है तो मेरी गाड़ी चल रही है और पेट्रोल खत्म तो मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। तो अगर पेट्रोल की वजह से आपकी गाड़ी नहीं चलेगी और उसके बावजूद चलती जा रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स उसमें इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ तो मिस्टीरियस है ना। तो यहीं पे बोला गया कि भाई ऐसी क्या चीज है जो इसको, ये यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है। ये तो स्लो हो ही नहीं रही है, ये तो एक्सपैंड ही होती जा रही है। तब यहां पे आइंस्टीन ने बोला था, भाई आइंस्टीन ने लगभग लगभग सब कुछ बताया है, उन्होंने सारे राज खोल दिए थे अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, कि भाई कोई भी जगह खाली नहीं रहती, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ भरता रहता है। तो इसको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हो सकता है कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी का, हालांकि इसको डिस्कार्ड किया गया, लेकिन कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हो या कोई एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ एनर्जी फ्लूइड हो जो स्पेस को फिल करता हो, कुछ भी हो सकता है। थ्योरिस्ट को अभी पता नहीं, और अभी भी हम देख ही रहे हैं कि भाई आखिरकार डार्क एनर्जी है क्या, व्हाट इज डार्क एनर्जी। हम डार्क एनर्जी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है। जो 68% ऑफ द यूनिवर्स जो है वो आपकी डार्क एनर्जी बनाती है, और डार्क मैटर 27% ऑफ द यूनिवर्स टोटल ले तो 95% जो है वो सब डार्क है, और खाली 5% इज विजिबल। तो डार्क एनर्जी एक प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस है, स्पेस की प्रॉपर्टी है। एल्बर्ट आइंस्टीन पहले थे, हालांकि इसके बाद जुटर आए, काफी लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन को चैलेंज बाई करना तो भगवान को चैलेंज करने के बराबर था। तो स्पेस की एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी आइंस्टीन ने जो डिस्कवर की कि भाई देखो, ये ग्रेविटी थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया गया कि एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। मतलब एम्प्टी स्पेस जो होता है उसकी खुद की एनर्जी होती है, यानी कि कुछ भी खाली खाली रहेगा नहीं, खाली है तब भी उसकी एनर्जी होगी, और इसको हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं कि कितनी उसकी एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है ना। और ये स्पेस एक्सपैंड हो रहा है तब भी ये खत्म नहीं होगी, वो एनर्जी रहेगी, वो एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी, और इसीलिए यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड होता जाए, और जितना जितना स्पेस आएगा उतनी ये जो एनर्जी है वो आती जाएगी। तो यानी कि कभी रुकेगी ही नहीं, ठीक है ना। उतनी एनर्जी जो है वो आती ही जाएगी, और यूनिवर्स इसीलिए फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर एक्सपैंड होता जाएगा। आप समझ रहे हो कि मतलब जितनी ज्यादा गाड़ी चलाओगे पेट्रोल अपने आप आता जाएगा, खाली गाड़ी में पेट्रोल अपने आप भरता, वो एनर्जी अपने आप, पेट्रोल नहीं, एनर्जी अपने आप भरती जाएगी, तो इसीलिए आपकी गाड़ी चलती जाएगी। तो अब कोई समझ ही नहीं पाया कि भाई कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट क्यों होना चाहिए, ये तो थ्योरेटिकल है, हमने देखा तो है नहीं आइंस्टीन ने। भाई इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द राइट वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द यूनिवर्स, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हर चीज मूव करे, याद रखिएगा। एक एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि भाई देखो क्वांटम थ्योरी ऑफ मैटर से एनर्जी आती है। अब इसमें ये बताया गया कि भाई जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली स्पेस है, इसमें वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं जो आते हैं, एक जगह आए और फिर डिसअपियर हो गए, भूत की तरह आए डिसअपियर, इस तरीके से। तो अब जब फिजिसिस्ट ने बोला कि भाई देखो कितनी एनर्जी लेगा एम्प्टी स्पेस में भरने में, तो आंसर बहुत गलत आया। नंबर 10⁻120 टाइम्स बहुत बड़ा था। तो मिस्ट्री अभी तक नहीं सॉल्व हो पाई कि एक्चुअली में व्हाट इज डार्क एनर्जी। अब ये न्यू काइंड ऑफ डायनेमिकल एनर्जी फ्लूइड है क्या, जो स्पेस को फिल करती है। कुछ थ्योरीज बताते हैं कि भाई ये तो इसको क्वांटेसेंस नाम दिया गया है, लेकिन अभी भी नहीं पता। अब डार्क मैटर देखिए, डार्क एनर्जी के बारे में तो वही डार्क मैटर सेम है, 27%। भाई जो मैटर पूरे स्पेस को भरेगा उसको कहते हैं डार्क मैटर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये नॉन बेरियोनिक इन नेचर है, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है जो अभी तक हमको नहीं पता। तो अब दोस्तों इस डार्क एनर्जी को डिटेक्ट किया गया है, ये बताया गया है। भाई कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको देखने को मिले हैं। एक अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट किया गया और बोला गया कि भाई देखो इसके लिए डार्क एनर्जी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जेनॉन 1T इस एक्सपेरिमेंट का नाम था, रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया का सबसे महंगा डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट था, और ये बहुत नीचे किया गया INFN लेबोरेटरी, नेशनल डेल ग्रान सेसो, इटली में। फाइंडिंग ने ये बताया कि भाई देखो जो जेनॉन 1T जो है, जो कि डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, इसने डार्क एनर्जी भी डिटेक्ट। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, आपको बता दूं कि हमारा महा टेस्ट जो है वो 2 अक्टूबर को हो रहा है। इसमें हम स्कॉलरशिप देंगे, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल मुफ्त में आपको मिलेगा। रैंक 1 को, 2, 3, 4, 5 को यूपीएससी करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो भाई देर किस बात की, अभी इसी वक्त फाउंडेशन कोर्स को अटेम्प्ट करो। ये और डेली हम आपको 10 टेस्ट दे ही रहे हैं, मिलते जुलते, मतलब 10 क्वेश्चन दे ही रहे हैं एक टेस्ट के, आधे घंटे का टेस्ट होता है, वो मिलते जुलते सवाल आएंगे। मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। तो वही है कि चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अब देखिए डार्क मैटर जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, वो ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है जो बांधे हुए हैं, ठीक है ना। और डार्क एनर्जी जो है वो रिपेल करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया।
ये यूनिवर्स को एक्सपैंड करने में काम कर रहा है। और यही डार्क मैटर जो है वो गैलेक्सी को, भाई यूनिवर्स तो एक्सपैंड हो रहा है लेकिन इस डार्क मैटर की वजह से गैलेक्सी जो है वो जुड़ी हुई है। लेकिन ये है क्या, किस चीज से बनी है, नहीं पता। हो सकता है, क्या पता कि भाई इसी डार्क मैटर में बहुत सारे प्लैनेट्स हो, बहुत सारे प्लैनेट्स हो, हमको दिख ना रहे हो। बहुत कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है। तो बोथ कंपोनेंट जो है वो इनविजिबल है और हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन ये बिल्कुल सर्टेन है कि वी हैव डार्क मैटर एंड इट इज द सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। 1920s में इसको हम ये देखते हैं कि डार्क एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा बात चली और 1998 में इसको डिस्कवर किया गया। और सनी वैग्नोजी, ये जो पेपर पब्लिश हुआ है फिजिक्स रिव्यू डी में, इसमें इन्होंने बात कही कि लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट जैसे जेनॉन 1T ने इसीलिए इसको बनाया गया था ताकि डार्क एनर्जी को डिटेक्ट किया जा सके और डार्क एनर्जी ऑर्डिनरी मैटर से किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है। अब यह बताते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि हमको डार्क एनर्जी डिटेक्ट होगी डार्क मैटर की, रैदर हम सोच रहे थे डार्क मैटर मिलेगा, डार्क मैटर के लिए डिजाइन था, लेकिन डार्क एनर्जी मिल गई। अब दोनों ही अगर साथ में आ जाए तो मजा आ जाए। एक साथ ही डार्क एनर्जी का भी गुत्थी सुलझा दे, डार्क मैटर भी गुत्थी सुलझा दे, मिलने का मतलब है हल्का सा डिटेक्शन हुआ है। अब कुछ एस्ट्रोनॉमर्स बोल रहे कि अच्छा ऐसा सच में हुआ है कि नहीं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली एस्ट्रोनॉमर एलेक्सी फ्लिपेंको ने बोला है, इसमें इस स्टडी में इन्वॉल्व नहीं थे, कि भाई देखो अभी इसको वेरीफाई करना पड़ेगा और अभी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई है ऐसा कि नहीं। अब कैसे डिटेक्शन इन्होंने किया, जेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने अनएक्सपेक्टेड सिग्नल इसने रिसीव किया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ही आ गया, सिग्नल आते रहते हैं, फ्लूक्स बोला जाता है, तुक्का। लेकिन ये तुक्का नहीं था, यही तुक्का कई बार फंडामेंटल डिस्कवरी को जन्म दे देता है। को ऑथर लूना वसीनेली ने बताया है। कुछ तो बैकग्राउंड होगा ना कहीं से तो आया है। अब जब जेनॉन 1T के इलेक्ट्रॉन्स ने, जब जेनॉन 1T के एटॉमिक पार्टिकल्स ने डार्क एनर्जी को 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कम है, इसकी अगर इतनी एनर्जी जो डिटेक्ट की है, तो भाई क्यों हुई, क्योंकि और तो हम देखते नहीं है कि मतलब कुछ था। ठीक है, कुछ ऐसा सोर्स नहीं, तो यानी कि कहीं ना कहीं से एनर्जी आई। अब हो सकता है ये भी बोला जा रहा है कि भाई क्या पता इस सिग्नल जो आया है, जो आपको मिला है, जो डिटेक्ट हुआ है जेनॉन 1T के द्वारा, हो सकता है कोई और फोर्स के द्वारा हुआ हो। इसमें बड़ी बात यह है ना कि हो सकता है पांचवी फोर्स हो। बात ये, अभी 4 फोर्सेस मैंने बताया ना, 4 वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर को आप मिला ले तो टोटल न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक और आपकी ग्रेविटेशनल, तो इसमें टोटल 4 फोर्सेस है, वीक और स्ट्रॉन्ग भी आ जाती है। तो हो सकता है पांचवी फोर्स डिस्कवर हो जाए। भाई ये पांचवी फोर्स भी पूरे यूनिवर्स को बांधे हुए है, तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। क्या पता पांचवी फोर्स आपको मिल जाए, लेकिन दोस्तों अभी कहना बहुत अर्ली है। लेकिन यस, डिटेक्शन हुआ है डार्क एनर्जी का। ये लेक्चर था, आई होप आप डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में जान गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।